मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में बिहार विधान परिषद एएसओ के लेकर के जो हम सीपीटी का प्रिपरेशन आपको यूट्यूब पे करवा रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे टेबल के बारे में। जैसा कि पता होगा कि विधानसभा का पिछले बार जो 2023 में एग्जाम हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि नोटिफिकेशन को टेबल के रूप में दे करके, जो कि आपको पहले बता देते हैं कि इससे पहले एक हम वीडियो लाए हैं जिसमें कि हम ये बताएं कि एक टेस्ट आपका हिंदी में होगा, दूसरा इंग्लिश में होगा। तो हिंदी वाला क्या किया था कि एक टेबल दे दिया था बनाने, और टेबल बनाने के बाद उसमें वैल्यू यानी कि डेटा लिखना था, वो भी हिंदी में। और लिखने के बाद उस डेटा को फॉर्मेटिंग करना, जैसे कि कलर करना या रोटेट करना, इस तरह का क्वेश्चन उसमें दिया गया था। तो आज के इस क्लास में और आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट टेबल का नॉलेज आपको देंगे कि टेबल से रिलेटेड कभी भी कोई मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इजीली बना सकेंगे, आपको कोई दिक्कत बनाने में नहीं होगा। ठीक है। और जैसा कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पर जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये विधान परिषद से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि जो आप क्वेश्चन आप यहाँ पर से देख रहे हैं, ये वर्ड प्रोसेसिंग का क्वेश्चन है जो कि टेबल से रिलेटेड बनाया गया था। और आप सभी को पता है कि जो हमारे सीपीटी का क्वेश्चन है यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग का, तो एक क्वेश्चन जो रहेगा, एक पेपर जो रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा और एक हिंदी में रहेगा। आप अपने स्क्रीन पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो हिंदी में है, और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए टेबल का प्रयोग किया गया। आप यहाँ पर भी देखिए टेबल का यूज़ किया गया है और इसमें भी टेबल का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर से इसलिए ये चीज़ को दिखा दिए ताकि इससे पहले जो आपको बेसिक टर्म आपको समझाए हैं, उससे आपको ये क्लियर कॉन्सेप्ट रहे कि हाँ भाई, हमें जो बेसिक पढ़े हैं या फिर कह लीजिए जो हमने बेसिक पढ़े हैं, ठीक है ना, उसका यूज़ क्या होगा, और जो टेबल से रिलेटेड जो हम पढ़ेंगे उसका प्रॉपर यूज़ क्या होगा, ये दोनों के बारे में आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में मेन फोकस जो हमारा रहेगा वो रहेगा इंसर्ट मेन्यू का टेबल ऑप्शन। लेकिन इंसर्ट मेन्यू का जब हम टेबल ऑप्शन पढ़ा रहे हैं तो जरूरी यह है कि सबसे पहले हम इंसर्ट का ही पूरे बारे में, पहले इंसर्ट मेन्यू के बारे में ही पूरे अच्छे से पहले एक बार क्लियर कर दें। ठीक है, इंसर्ट मेन्यू और होम मेन्यू में एक अंतर होता है। जैसे होम मेन्यू क्या होता है, होम मेन्यू का जैसे शुरू से लेके चले तो सबसे पहला आता है फाइल मेन्यू। ठीक है ना, तो फाइल मेन्यू के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि फाइल को सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और भी अन्य प्रकार की चीज़ें। होम मेन्यू के बारे में हम लोग ये जाने कि जैसे कट कॉपी पेस्ट करना हो या फिर फॉन्ट से रिलेटेड कुछ भी चेंजिंग करना हो तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, तो फॉन्ट ग्रुप का यूज़ करेंगे, होम मेन्यू के अंतर्गत होता है। ठीक ना, इसके अलावा पैराग्राफ नाम का यहाँ पर ऑप्शन होता है, इसमें अलाइनमेंट वगैरह सेट करना हो या फिर फाइंड रिप्लेस इस तरह का कुछ भी करना हो तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, तो मुख्य रूप से हम लोग होम मेन्यू का यूज़ करते हैं, जो कि इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं और बता चुके हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको हम बता रहे हैं। ठीक है ना, अब आज के क्लास में जो हम इंसर्ट मेन्यू पढ़ा रहे हैं, तो इंसर्ट मेन्यू नाम से ही पता चलता है ये क्या किस काम में होगा। इंसर्ट मेन्यू में आपको पूरे जो ऑप्शन यहाँ पर से दिया हुआ, तो पूरे को नहीं पढ़ना है, इसमें कुछ ही ऐसे ऑप्शन है जिसके बारे में पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम टेबल के बारे में पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है ना, किसके बारे में पढ़ेंगे, तो टेबल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टेबल से रिलेटेड आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर देना चाहेंगे कि जैसे क्या होता है कि इंसर्ट मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे टेबल हो गया, पिक्चर हो गया, चार्ट हो गया, उसके फिर यहाँ पर से हेडर फुटर हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ड्रॉप कैप हो गया, वर्ड आर्ट हो गया, ये सारा चीज़ पढ़ने के लायक है। अगले क्लास में हम लोग यहाँ पर से मतलब पिक्चर, चार्ट, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज के क्लास में हम टेबल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो टेबल में आप यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस ओपन होगा, इसके माध्यम से आप टेबल बना सकते हैं। लेकिन बात वही आता है कि टेबल जो बनाएंगे इसमें हम कितने बाई कितने का टेबल बना सकते हैं, तो इसका आंसर होगा कि आप 8 बाई 10 का टेबल बना सकते हैं। ठीक है ना, जैसा कि अभी आप अपने स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितने बाई कितना का टेबल हम बना पा रहे हैं, तो 8 बाई 10 का आप टेबल यहाँ पर से क्या कर रहे हैं, बना पा रहे हैं। ठीक है ना, इसके अंदर नीचे आप यहाँ पर से देखिएगा तो एक और ऑप्शन रहता है जिसका नाम लिखा हुआ होता है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करके आप जितने मन में है क्वेश्चन, मतलब कह लीजिए कि अगर मन में है कि 20 कॉलम हो और 10 रो हो, तो आप इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो एक अलग से इंटरफेस ओपन होगा और इसमें नंबर ऑफ रो लिख दीजिए और नंबर ऑफ कॉलम लिख दीजिए और उसके बाद फिर आप टेबल बना सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आया बात कि नहीं, पहले आप समझ लीजिए एक एक कर करके। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक अनहाइलाइटेड, अभी हाईलाइट नहीं है लेकिन आपको हम यहाँ पर बता देना चाहेंगे कि क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ठीक है ना, तो हम इसके बारे में भी जानेंगे क्या होता है, एक्सेल स्प्रेडशीट के बारे में जानेंगे और क्यूब टेबल के बारे में जानेंगे। तो जब क्वेश्चन अगर एमएस वर्ड में एक्सेल ओपन करने की बात की जाएगी तो आप यही टेबल वाला ऑप्शन पे क्लिक करिएगा और यहां पर से एक्सेल स्प्रेडशीट वाला ऑप्शन पे जाके क्लिक कीजिएगा, तो इसके माध्यम से आप एमएस वर्ड में
आप एक्सेल ओपन कर पाइएगा, ठीक ना। अगर बात कर रहे हैं कि एमएस वर्ड में कैलेंडर लाने का, कि तो क्यूब टेबल का यूज कीजिएगा, जो कि ऑफिशियली हम सभी जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं खासतौर पे, तो उसको लेकर के ये विधान परिषद या विधानसभा के लिए ये क्यूब टेबल का कोई काम नहीं है। लेकिन बाकी जितने ऑप्शन है इसका काम है। जैसा कि अभी आपको हम क्वेश्चन दिखाए थे, तो इसमें एक बात का गौर कर रहे होंगे कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, फिर 11 12 13 कॉलम का यूज किया गया है। इसमें मैक्सिमम कितना कॉलम का यूज किया गया? 13 कॉलम का यूज किया गया। तो अब 13 कॉलम कैसे बनाएंगे, या फिर वो जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर वो कैसे बनाएंगे, और साथ ही में ये भी हम जानेंगे कि इसके अंतर्गत जो टेक्स्ट को रोटेट करके लिखा गया ये भी कैसे लिखेंगे, इसके बारे में हम डिटेल्स में समझेंगे, ठीक है ना। तो टेबल पे जैसे हम गए और यहाँ पर से देखिए हम टेबल एक बना पा रहे हैं, तो हम मान लिया जाए कि हम यहाँ पर से इतने बड़ा टेबल लिए जिसमें कि 8 रो है और 8 कॉलम में हम यहाँ पे क्लिक कर लिए और हमारे पास ये टेबल क्या हो गया, बन करके आ गया, ठीक है ना। तो टेबल का पहले बेसिक टर्म आप समझ लीजिए। कोई भी टेबल आप बनाते हैं, ठीक है ना, तो उसमें जो ऊपर से नीचे जो लाइनिंग होता है इसे कहा जाता है कॉलम। क्या कहा जाता है? कॉलम कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये कॉलम, 2 कॉलम, उसके बाद फिर ये 3 कॉलम, उसके बाद फिर यहाँ पे 4 कॉलम हो गया, इसके बाद फिर ये 5 कॉलम हो गया, और ये 6 कॉलम हो गया, और 7 कॉलम, उसके बाद फिर ये 8 कॉलम हो गया, ठीक है ना। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। लेफ्ट से राइट की ओर जो लाइनिंग चलता है इसे रो कहा जाता है। तो इधर की ओर जो आप लाइन खींच रहे हैं इसे क्या कहा जाएगा? रो कहा जाएगा। जो पार्टिकुलर एक एक बॉक्स आप देख रहे हैं उसे सेल के नाम से जाना जाता है। यानी कि कोई भी बॉक्स आप इस तरह का देख रहे हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसे किस नाम से जाना जाएगा? तो उसे सेल के नाम से जाना जाएगा। अब कई बार यह आता है जरूरत के अनुसार से, कई बार इसको आपको रीसाइज करना पड़ता है, ठीक है ना, कॉलम को भी और रो को भी। तो आप अगर कॉलम के साइज को बढ़ाना हो या घटाना हो तो आप अपने माउस के कर्सर को इस लाइन पर ले जाइएगा और लेफ्ट की ओर खींचिएगा, तो देखिए लेफ्ट साइड वाला छोटा हो गया कि नहीं, और ये बड़ा हुआ कि नहीं। उसी तरह आप ये लाइन पे कर्सर ले गया और देखिए दोनों तरफ एरो बना, और इधर की ओर जब हम लाइन को खींचे तो इसका साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इसका साइज क्या हो रहा है? घट रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बढ़ा और घटा सकते हैं। दूसरा, अगर किसी का हाइट बढ़ाना होगा तो आप क्या कीजिएगा, ये रो के लाइन पर ले जाइएगा और नीचे की ओर खींचेगा, तो देखिएगा इसका रो का हाइट क्या हो गया है? बढ़ गया, ठीक ना। तो हम इस प्रकार से रो और कॉलम को हम क्या कर सकते हैं? रीसाइज कर सकते हैं, या फिर कह लीजिए अपने अनुसार से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास जब टेबल बन करके आता है, ऐसे अगर बाय डिफॉल्ट मेन्यू के अकॉर्डिंग देखिएगा तो लास्ट मेन्यू का यहाँ पर से नाम होता है व्यू मेन्यू, ठीक ना। अगर हम शुरू से चले तो सबसे पहले क्या, कौन सा मेन्यू है? फाइल है, उसका होम है, इंसर्ट है, उसका फिर लास्ट में अगर हम देखें तो व्यू है। लेकिन आप इंसर्ट मेन्यू के माध्यम से कुछ भी चीजें अगर आप इंसर्ट करते हैं, जैसे अभी आप टेबल इंसर्ट किए, तो टेबल को डिजाइन और फॉर्मेटिंग करने के लिए आपके पास यहां पर से व्यू मेन्यू के बाद 2 और अलग से मेन्यू आएगा। एक का नाम रहेगा डिजाइन और दूसरा का नाम क्या रहेगा? लेआउट रहेगा, ठीक ना। और यही डिजाइन और लेआउट का यूज करके हम अपने क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले यहां पर से देखेंगे, यहां पर से क्या लिखा हुआ है? डिजाइन, ठीक है ना। तो जैसे ही हम डिजाइन वाला पे क्लिक करेंगे तो इसमें टेबल को डिजाइन करने के लिए अलग अलग प्रकार के कलर कॉम्बिनेशन में यहां पर से ढेर सारा देखने को मिल जाएगा, आप यहां पर से देख सकते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहेंगे कि ऑफिशियली काम करने के लिए इसका कोई काम नहीं होता है, मतलब इसका कोई महत्व हमारे लिए अभी तो नहीं रहेगा। लेकिन यहीं पर और आगे बढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन आपको राइट साइड में आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसका नाम क्या होता है? तो ड्रॉ टेबल, और क्या लिखा हुआ है उसके बगल में? इरेजर। ड्रॉ टेबल का तात्पर्य यह है कि आप कहीं से भी कोई एक एक्स्ट्रा लाइन खींच सकते हैं, और इरेजर का तात्पर्य यह है कि कोई भी लाइन को आप मिटा सकते हैं, ठीक ना। अब इसके लिए करना क्या है पहले समझिए। जैसे अगर आप पहले इसमें कुछ लिखते हैं, जैसे हम यहां पर लिखें, मान लिया जाए कि हम लिखें नेम, ठीक है ना, तो नेम लिखे। अब अगले सेल में जाना होगा तो हम क्या करेंगे कि कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे, ठीक ना। तो जैसे टैब बटन प्रेस किए तो अगले कॉलम में चले गए, ठीक है ना। और यहां पर जैसे हम नेम लिखे, उसका फिर मान लिया कुछ इसमें लिख देते हैं, जैसे हम लिख दिए कोर्स लिख दिए, ठीक है ना। उसका फिर हम यहाँ एड्रेस लिख दिए, ठीक है, एड्रेस लिख दिए इसमें, ठीक है ना। उसके फिर यहां पर से लिख देते हैं डेट लिख दिए, फिर यहां पर से लिख देते हैं फोन नंबर लिख दिए, ठीक है। इस प्रकार से जो हमें लगा इन्फॉर्मेशन लिखना चाहिए वो हम यहां पर से क्या किए? लिख लिए। अब लिखने के बाद क्या है कि जो अभी हम आपको यहां पर से ड्रॉ टेबल और इरेजर के बारे में बता रहे थे, पहले आप इसके बारे में समझ लीजिए कि इसका क्या महत्व बनेगा, ठीक ना। तो ड्रॉ टेबल का यूज होगा कि जब कभी भी आप इस पर क्लिक करके आप देखेंगे कि माउस का जो आकार, जो पहले माउस था नॉर्मल था इस तरह का कर्सर की तरह, तो ड्रॉ टेबल पे क्लिक करने के बाद माउस जो होगा पेंसिल के आकार में बनेगा, और जहां से आप लाइन खींचना चाहते हैं उस तरह से एक एक्स्ट्रा लाइन कहीं पर भी एक्स्ट्रा आप कह लीजिए कि ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर कह लीजिए एक्स्ट्रा लाइन क्रिएट कर सकते हैं।
अगर आपको कोई लाइन को इरेज करना है तो आप ये इरेजर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। अगर दो सेल को मर्ज करना है तो सिंपल उस सेल पे जाकर के ये लाइन पे उस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए वो क्या हो जाएगा, जो बीच का लाइनिंग था वो क्या हो जाएगा, इस तरह से देखिए इरेज हो जा रहा है। हो रहा है कि नहीं? ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जो भी लाइन को मिटाना है उस पर क्लिक कर दीजिए, वो देखिएगा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से इरेज हो जाएगा। ठीक है, तो ड्रॉ का मतलब अलग है और इरेजर का मतलब आपको समझ में आ गया कि क्या होता है। वो आगे चल के हम इसका प्रैक्टिकल करके भी बताएंगे। ठीक है ना। अब यहीं पर आता है एक ऊपर में ऑप्शन देखिएगा, शेडिंग आता है। हालांकि ये जो शेडिंग आपको यहाँ भी दिख रहा है, ये चीजें आपको होम में भी पढ़ाया गया था। यहाँ पर से देखिएगा पैराग्राफ में यहाँ पे शेडिंग कलर पढ़ाया गया था। ठीक ना। तो शेडिंग कलर से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पैराग्राफ को या किसी सेंटेंस को कलर कर सकते हैं। सिमिलर इसी प्रकार से ये जो सेल अलग अलग हम लिख रखे हैं, इसको कलर करने के लिए हम सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने में देखिए कलर दो तरह का होता है। एक जो ये बॉक्स की तरह बना हुआ उसे कहा जाता है फिल कलर या फिर कह लीजिए कि शेडिंग कलर। ठीक ना। दूसरा ये जो शब्द लिखा हुआ है, नेम, कोर्स, एड्रेस, उसका फिर ऐड लिखा हुआ, उसका फिर डेट, उसका फोन नंबर, इसका अगर फॉन्ट मतलब कलर बदलते इसे फॉन्ट कलर के नाम से जानते हैं, जो कि आप यहां पर से होम मेन्यू से बदल सकते हैं। एक बात और आपको यहां पर से समझना जरूरी रहेगा कि आप होम मेन्यू का यूज वही काम के लिए करेंगे जो सभी काम में यूज हो सकता है। जैसे कि बेसिक कोई भी फॉर्मेटिंग करना हो, जैसे फॉन्ट साइज चेंज करना हो, फॉन्ट चेंज करना हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना हो, ठीक है ना, अलाइनमेंट एडजस्ट करना हो, ये सभी काम के लिए होम मेन्यू यूज होता है। ठीक है ना। लेकिन अगर हम इससे रिलेटेड, टेबल से रिलेटेड बहुत सारा काम करना हो तो ऊपर में डिजाइन और लेआउट नाम को ऑप्शन देखने को मिलता है। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल में हम ये सेल को कलर करना चाहते हैं तो ये डिजाइन में भी यहां पर से देखिए शेडिंग कलर देखने को मिलेगा, जो कुछ इस तरह का हम क्या किए, इसको कलर कर पाए। ठीक है ना। और दूसरा, अगर आपको एक्स्ट्रा रो, एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट करना होगा तो आपके पास ऊपर में यहां पर से एक लेआउट नाम का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप एक एक्स्ट्रा रो या फिर एक्स्ट्रा कॉलम आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम यहां पर से नाम के तौर पे मान लिया जाए कि कुछ हम अलग अलग यहां पर से क्या किए कि नाम हम लिख लिए। ठीक है ना। समझ में आया बात की नहीं? ठीक है, इस तरह का क्या किए, कुछ अलग अलग चीजें हम इसमें टाइप कर दिए। ठीक है, टाइप करने के बाद अगर जरा सोच के देखिए, ये अलग ये कॉलम जो है, ठीक है ना, इस कॉलम में आप डेटा तो लिख दिए। ठीक है ना। अब एफ जो डेटा लिखाया है इसके ऊपर अगर आपको एक एक्स्ट्रा रो क्रिएट करना है तो आप कैसे क्रिएट करेंगे, ये इसमें मान लिया पूरा डेटा लिखा हुआ, तो इसके ऊपर अगर रो क्रिएट करना है तो ऊपर में जैसे देखिए, जब आप टेबल नहीं बना हुआ था तो आपको हम पहले बता चुके हैं कि लास्ट मेन्यू का नाम क्या होता है, व्यू। लेकिन अब जैसे टेबल बना लेते हैं तो उसके बाद मेन्यू इसमें दो बढ़ जाता है, एक का नाम होता है डिजाइन और दूसरा का नाम है लेआउट। तो हमें लेआउट पे क्लिक करना होगा और एफ के ऊपर हमें एक्स्ट्रा रो चाहिए, तो एफ वाला रो पे हम यहां पर से कहीं पर भी क्या कर लेंगे, इस पूरे रो में कहीं पर भी कर्सर क्लिक कर लेंगे। ठीक है ना। क्लिक करने के बाद लेआउट में गए और यहां पर से देखिएगा कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले ऑप्शन जो दिया हुआ है इसका नाम है डिलीट। ठीक है ना। तो डिलीट पे जैसे क्लिक करेंगे तो जैसे अगर मन में तो मतलब पॉइंट आ ही सकता है, अब जैसे इधर का जितना भी टेबल इसको हमको डिलीट करना है। ठीक है ना। तो हम इसको पहले क्या करेंगे कि सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे हम इसमें हम कहीं पर भी कर्सर रखें और हमको यहाँ पर गए टेबल वाला में और किस पे क्लिक किए, डिलीट रो पे, तो रो डिलीट हो जाएगा। डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा एक पूरा कॉलम डिलीट हो गया। फिर डिलीट कॉलम पे क्लिक किए तो फिर देखिए इधर का कॉलम डिलीट हो गया। फिर एक यहाँ पर से गए और डिलीट कॉलम पे क्लिक किए तो फिर से एक कॉलम डिलीट हो गया। समझ में आया बात की नहीं? तो कोई भी कॉलम आप डिलीट कर सकते हैं, कोई भी रो डिलीट कर सकते हैं। और पूरे टेबल को अगर आपको सेलेक्ट करना होता है तो इसी टेबल में एक यहाँ पर ऊपर में प्लस का सिंबल दिखेगा, इस पर क्लिक करिएगा तो पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम जैसे क्वेश्चन बोल रहे थे कि एफ के ऊपर एक रो खाली चाहिए, तो हम लेआउट में से देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इंसर्ट एबव, इस पर क्लिक कर दिए तो क्या हुआ कि जहां पर आपका कर्सर था उसके ऊपर एक रो क्रिएट हो गया। उसी प्रकार नेम, एड्रेस, ये सब जितना लिखा हुआ है इसके ऊपर अगर आपको रो क्रिएट करना हो तो आप क्या कीजिएगा, इंसर्ट एबव पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए ऊपर क्रिएट हो गया। ठीक है ना। अगर जो क्रिएट हुआ अगर मान लिया जाए इसको मर्ज करना है तो पहले आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद लेआउट में ही देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मर्ज सेल। आप इस पे भी क्लिक करके मर्ज कर सकते हैं, या फिर आप क्या करिएगा कि इसी डिजाइन वाला ऑप्शन में इरेजर जो दिया हुआ है तो इरेजर के आप सेलेक्ट कर लीजिए और जो लाइन को मर्ज करना उसको इस तरह से क्या करिए, सेलेक्ट कर दीजिए या फिर क्लिक कर दीजिए, वो लाइन क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। ठीक है ना। तो दो तरीका है आपको लाइन इरेज करने का। तीसरी बात यह है कि अगर आपको इस रो को डिलीट करना है तो आप लेआउट में गए, डिलीट वाला ऑप्शन पे क्लिक किए और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डिलीट रो। अब डिलीट रो पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो ऊपर का जो रो था वो क्या हो चुका है, डिलीट हो गया। ठीक ना। अब देखिए इंसर्ट एबव से जहां पर कर्सर रहेगा उसके ऊपर एक रो क्रिएट होगा। इंसर्ट बिलो का मतलब है जहां पर आपका कर्सर है उसके नीचे एक रो क्रिएट होगा। इंसर्ट लेफ्ट का मतलब है जहां पर आपका कर्सर है उसके लेफ्ट साइड क्या होगा, एक रो क्रिएट होगा।
और इंसर्ट राइट का मतलब है जहां पर आपका कर्सर है उसके राइट साइड एक कॉलम क्रिएट होगा, यहाँ पर कॉलम होगा, रो नहीं होगा, ठीक ना, समझ में आया बात कि नहीं, ठीक है। तो अगर हमारा ये कर्सर जो है ये नेम के पास है, नेम वाला कॉलम में कहीं पर भी है, और हम यहाँ पर से इंसर्ट लेफ्ट वाला पे क्लिक कर देंगे तो इस कॉलम के लेफ्ट साइड देखिए एक एक्स्ट्रा क्या होगा, कॉलम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार ये फोन नंबर के बाद अगर हमको चाहिए तो फोन नंबर वाला पे पहले क्लिक कर लेंगे और इंसर्ट राइट वाला पे क्लिक करेंगे तो फोन नंबर के बाद आप देख सकते हैं कि एक और अलग से यहाँ पर क्या आ चुका है, तो टेबल मतलब कह लीजिए कि कॉलम क्रिएट हो चुका है, ठीक है ना। एक बात और समझिए कि ये तो आपको हम कुछ ये भी तरीका बता दिए जिससे कि आप डिलीट कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन हम देख रहे थे पहले, जिसमें यहाँ पर से देख सकते हैं कि जो डेटा लिखा गया है ये वर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है ना, मतलब हॉरिजॉन्टल तो नहीं है, वर्टिकल है लिखा हुआ। अब हमारा ये जो डेटा इसको भी वर्टिकल अगर करना हो तो इसके दो तरीके होते हैं। इसी लेआउट वाला ऑप्शन में आपको यहाँ पर से 2-3 तो मिल गया, एक डिलीट करने का, इंसर्ट करने का, मर्ज करने का समझ में आ गया। इसी में और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम होता है टेक्स्ट डायरेक्शन। पिछले एग्जाम में इसका यूज किया गया था और हम टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करके हम कुछ इस प्रकार से रोटेट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, ठीक है ना, समझ में आया बात कि नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह का आप रोटेट कर सकते हैं। अच्छा, रोटेशन करने के लिए सिर्फ टेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ पर ही नहीं होता है, बल्कि आप टेक्स्ट को इस प्रकार से सेलेक्ट करिए। आप इसी टेक्स्ट पर राइट क्लिक करके आप देखेंगे तो इस पूरे ऑप्शन में राइट क्लिक करने के बाद आप सबसे देखिए नीचे से 4th नंबर पे देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है भाई, तो यहाँ पर से टेक्स्ट डायरेक्शन। आप टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक किए, आप यहाँ से भी इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, रोटेट करके यहाँ पे रख सकते हैं, तो इससे भी क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा जब ये रोटेशन हुआ तो इसके अलावा यहाँ पर अलाइनमेंट आप देख रहे होंगे तो टोटल 9 प्रकार के अलाइनमेंट होता है। जैसे अगर आप इसके राइट साइड रखना चाहते हैं सेंटर में, सेंटर में, मिडिल लेफ्ट में, मिडिल राइट में, मिडिल बॉटम में, ठीक है ना, इस तरह का आप कहीं पर भी इसे रोटेट करके आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जबकि अगर नॉर्मली कुछ टेक्स्ट हम लोग लिखते थे तो आपको पता होगा कि जैसे हम यहाँ पर से लिखे कंप्यूटर, ठीक है ना, क्लास, ठीक है। अब हम कंप्यूटर क्लास लिखे और हम इसको सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो सेलेक्ट करके यहाँ पर से देखिए होम मेन्यू में जो अलाइनमेंट के तौर पे देखिएगा तो यहाँ पर से देखिए कौन कौन सा अलाइनमेंट दिया हुआ। तो जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट है तो लेफ्ट साइड है, सेंटर अलाइनमेंट है तो सेंटर साइड गया, ठीक है ना, बीच में गया, राइट अलाइनमेंट तो राइट साइड हुआ। इसके अलावा एक जस्टिफाई था। लेकिन इस टेबल में जो अलाइनमेंट होता है वो कहाँ से होता है, तो लेआउट में जाना पड़ता है उसके लिए, ठीक ना। और लेआउट में गए और यहाँ पर से देख सकते हैं कि अलाइनमेंट अलग अलग यहाँ पर से क्या है, दे रखा होता है, आपको उसमें से चेंज करना होता है। इसी में आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे एक यहाँ पर से कन्वर्ट टू टेक्स्ट, जो कि अभी ही पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल में समझिए, आपको टेबल से रिलेटेड कुछ कुछ बेसिक चीजें तो समझ में आ गया, बाकी अगले क्वेश्चन में जब हम बना करके दिखाएंगे तो मतलब क्वेश्चन प्रॉपर बना के दिखाएंगे तो आप बेहतर समझ पाइएगा। लेकिन अभी तक इसमें यहाँ पर से आप ये समझें, पहले उसके बारे में हम एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि आपको बताएं क्या है। हम बताए हैं कि आपको इंसर्ट मेन्यू में जाना है, फिर टेबल वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो टेबल यहाँ पर दिख रहा है उसी में से टेबल क्रिएट कर लेना है, ठीक है ना। इसी टेबल में आपको यहाँ पर से डिजाइन चेंज करना है, तो डिजाइन मेन्यू से अलग अलग प्रकार के डिजाइन दिए हुए हैं, आप जो भी रखना चाहते रख सकते हैं, लेकिन हमारे काम का ये नहीं है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएं कि ड्रॉ टेबल हम कैसे कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल पे क्लिक किए और कोई भी एक एक्स्ट्रा लाइन खींचना चाहेंगे तो क्रिएट कर सकते हैं। इरेजर पे यूज करके हम कोई भी लाइन को इस प्रकार से इरेज कर सकते हैं, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से इरेज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपको ये टेबल को पूरे जो टेबल है, ठीक है ना, या फिर आपको सिलेक्टेड मन है कि नहीं भाई ये जो इतना दूर 2 कॉलम है इसका जो टेबल का जो कलर है ये अलग हो, तो यहाँ पर से देखिएगा एक पेन कलर नाम का ऑप्शन मिलेगा, इसमें कोई दूसरा कलर का सिलेक्शन कर लेना है और ऊपर में यहाँ पर से ऑल बॉर्डर का पे क्लिक कर दीजिएगा, तो जितना सेलेक्ट रहेगा ना उसका जो कलर है वो किस पे आ जाएगा, तो ये फिर देखिएगा रेड कलर आ गया, ऑल बॉर्डर कर दिए तो, ठीक है। शेडिंग कलर का यूज बता ही दिए कि आप कुछ इस तरह का अगर आप सेलेक्ट किए हैं सेल को, आप शेडिंग कलर से गए, कोई भी कलर इस प्रकार से अप्लाई कर रहे हैं तो इस तरह से क्या हो जाएगा, वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात आता है हमारा लेआउट से रिलेटेड, जिसमें कि हम टेबल में कोई भी कॉलम को डिलीट करनी है तो हम यहाँ पर डिलीट वाला ऑप्शन पे जाकर के डिलीट कॉलम पे क्लिक कर देंगे तो मतलब उस टेबल में से कॉलम डिलीट हो जाएगा। कोई रो डिलीट करनी है तो उस पर क्लिक करके डिलीट रो पे क्लिक कर देंगे तो रो डिलीट हो जाएगा। पूरा टेबल डिलीट करना है तो डिलीट टेबल वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप इसमें जो कुछ लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर नेम लिखे, मान लिया इस तरह से फिजिक्स लिखे, केमिस्ट्री लिखे, बायो लिखे, हिंदी लिखे, ठीक है ना,
इंग्लिश लिखे, ठीक है ना, उसका फिर टोटल लिखे, ठीक है, परसेंटेज लिखे, उसके फिर इस तरह से यहाँ पर पास फेल लिखे, ठीक है। तो इस तरह से जो भी लिखना है हम लिखें। अब हम देख रहे हैं कि इसमें जो डेटा है वो इस तरह से नहीं होना चाहिए, रोटेट होना चाहिए। तो उसके लिए लेआउट पे गए और यहाँ पर से देखिए डायरेक्शन पे हम यहाँ पर से इसका डायरेक्शन ही बदल दिए, ठीक है ना। समझ में आया बात की नहीं? तो ये आप काम कर सकते थे, ठीक है। तो जो भी आपको करना है या फिर कह लीजिए जो आपको सही लगता है जरूरत के अनुसार से, वो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे एक चीज और आप समझ लीजिए कि अब अगर मान लिया जाए कि कुछ डेटा लिखें, ठीक है ना, तो डेटा में क्या होता है कि सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे वो टेबल का हो, जैसे आपको टेबल में मान लिया जैसे ये पूरे डेटा है, ठीक है ना, तो बोला कि इस टेबल में ये जो डेटा है इसको बोल्ड करिए, तो सेलेक्ट करके क्या कीजिएगा, बी वाला ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लिया जाए कि आप ये टेबल में कोई भी चीजें अलग से, आपको टेबल को अलग तरीके से एक चीज और समझ लीजिए, कोई भी डेटा है, जैसे हम यहाँ पर लिखे नेम लिखे, फिर टैब बटन प्रेस किए, ठीक है ना, क्या किए, टैब बटन प्रेस किए, फिर यहाँ पर से कुछ भी लिख दिए फिजिक्स, फिर टैब प्रेस किए, फिर यहाँ पे केमिस्ट्री, फिर टैब प्रेस किए, फिर बायो लिख दिए, फिर यहाँ पर से हिंदी लिख दिए, इस तरह से लिख दिए। अब ये जो डेटा लिखे हैं, इस डेटा को मतलब टैब के आधार पर लिखे गए डेटा को अगर टेबल में कन्वर्ट करना होगा, तो पहले यहाँ पर से क्या किए, नेम लिखे, फिर कीबोर्ड का टैब बटन प्रेस किए, फिर यहाँ फिजिक्स लिखे, फिर कीबोर्ड का टैब बटन प्रेस किए, फिर केमिस्ट्री लिखे, फिर टैब बटन, और फिर बायो लिखे, फिर टैब बटन प्रेस किए। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और ड्रॉ टेबल में से देखिएगा एक यहाँ पर ऑप्शन था जिसका नाम था, पहले मतलब हाईलाइटेड नहीं था, तो अब यहाँ पर से देखिए वो हाईलाइट हो गया और क्या लिख रहा है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी कि जो नॉर्मल टेक्स्ट है, ठीक है ना, आप उस पर क्लिक करिए और उसके फिर ये जो पूरा सिलेक्शन इसको रहने दीजिए टैब पे और ओके कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपका डेटा जो आप लिख रखे हैं वो अलग अलग कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा और एक टेबल के आकार में बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, कई बार इसका उल्टा भी होता है, जैसे ये जो टेबल में लिखा हुआ डेटा है, ठीक है ना, इसको बोला कि आपको क्या करना है कि टेबल को हटा दीजिए, ठीक है ना। अब टेबल हटाइए, लेकिन इसमें जो लिखा हुआ डेटा वो नहीं हटना चाहिए, तो इसके लिए क्या करिएगा, अगर आप दिमाग लगा करके लेआउट में गए, ठीक है, और यहाँ पर डिलीट टेबल पे क्लिक किए, तो पूरा का पूरा डेटा और पूरा टेबल क्या होगा, दोनों डिलीट हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि टेबल डिलीट हो जाए और आपका डेटा जो है वो बचा रह जाए, तो उसके लिए आप लेआउट में जाइएगा और लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू, ठीक ना, कन्वर्ट मतलब कन्वर्ट टू टेक्स्ट लिखा हुआ रहेगा, ठीक ना। तो कन्वर्ट मतलब टू टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर से ओके करेंगे, तो जो डेटा है वो देखिएगा ऊपर का जितना डेटा आप सेलेक्ट किए थे, जो पहले एक टेबल में हुआ करता था, वो अब क्या हो गया, अलग अलग सेपरेट वर्ड में कन्वर्ट हो गया और टेबल इधर नीचे ऊपर का जो टेबल था वो क्या हो चुका है, खत्म हो गया, ठीक ना। और आपका जो नीचे का टेबल वो बचा हुआ भी रह गया, ठीक है। तो इस तरह से हम काम करने के लिए इसका यूज करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि टेबल से रिलेटेड क्या ही क्वेश्चन रहता है, तो एक जो पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा है वो तो आपको हम यहाँ पर से दिखा दिए, ठीक है ना। दूसरा, आपको सॉफ्टवेयर में भी ये चीजें देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पर से अगर सोनी टाइपिंग का यूज करते हैं तो इसमें भी देखिएगा तो वर्ड इफिशियंसी का दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप पूरा देखिए, इसमें एक टेबल में डेटा लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप पूरा इंस्ट्रक्शन यहाँ पर से देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में अलग अलग इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। इस इंस्ट्रक्शन में चौथा नंबर इंस्ट्रक्शन पढ़िए, लिखा हुआ है इंसर्ट अ सिंगल रो एट द एंड ऑफ द गिवन टेबल, यानी कि जो पूरा टेबल इसमें मतलब कहीं पे टेबल बना हुआ है उसमें आप क्या कीजिए, एक एक्स्ट्रा रो क्रिएट कीजिए, ठीक है ना, और उसमें कोई भी डाटा, इमेजिनरी डाटा मतलब डमी डेटा क्या कीजिए, इंसर्ट कीजिए। तो अभी जो आपको हम टेबल बनाने बता रहे थे, ठीक है ना, तो टेबल में हम आपको ये बात बोले थे कि कहीं पर भी टेबल में आपको एक्स्ट्रा रो, एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट करना हो तो आप लेआउट में जाइए, ठीक है ना, और इसमें इंसर्ट एबव और बिलो इस तरह का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है ना, यानी कि जहां पर कर्सर है उसके नीचे अगर क्रिएट करना है तो इंसर्ट बिलो वाला पे क्लिक कर दीजिए तो नीचे आ जाएगा। लेकिन इस सॉफ्टवेयर में ऐसा कोई फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा टेबल पे जब जाइएगा तो, ठीक है ना। जैसे हम ये टेबल पे गए और सबसे लास्ट ऑप्शन अदर है, तो हम यहाँ पर क्लिक किए तो वहां पर कहाँ लेआउट नाम का ऑप्शन आया, तो नहीं आया। लेकिन नहीं आया तो इसके लिए देखिए, इसका एक तरीका है आपको मतलब इसमें आपको बताया नहीं है, लेकिन आपको यहाँ समझिए। जैसे देखिए, पहले डेटा क्या लिखा हुआ, नेम, तो टैब बटन प्रेस किए तो फिजिक्स में गए, फिर टैब प्रेस किए तो केमिस्ट्री में गए, फिर बायो में गए, फिर हिंदी में गए। अब इसके बाद अगर टैब बटन प्रेस कीजिएगा ना तो अपने आप एक रो क्या होगा, क्रिएट होते चला जाएगा, ठीक ना। और बेशक आप टैब बटन प्रेस करके रखिएगा तो अपने आप बहुत सारा क्रिएट हो जाएगा। उसी प्रकार ये जो अदर लिखा हुआ है
है, इसमें आप टैब बटन लास्ट वाला सेल में क्लिक करके प्रेस कीजिए तो नीचे एक अपने आप क्या होगा, रो क्रिएट हो जाएगा। और इसमें कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे अगर हम, मेरा नाम राहुल है तो हम यहाँ पर से राहुल कुमार लिख दिए, और कुछ भी यहाँ पर से इमेजिनरी डेटा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कुछ भी, जो भी डेटा आप देना चाहते हैं आप डेटा यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है ना। इसका बदले आपको मार्क्स मिलेगा। समझ में आया बात कि नहीं। उसी तरह से यहाँ पर से 5 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि मेक्स 6th रो इट, मतलब टेक्स्ट बोल्ड इन द, कह सकते हैं कि क्या टेबल, यानी कि जो इस पूरे टेबल में जो 6 नंबर रो है, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर में जो अदर लिखा हो इसको सेलेक्ट करना है, और इसको क्या बोला है कि आपको इसमें क्या करना है, तो इसमें आपको बोल्ड अप्लाई करना है, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, तो बोल्ड होना चाहिए, जो जितना भी टेक्स्ट है वो क्या होना चाहिए, तो बोल्ड होना चाहिए। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो बोल्ड करने के लिए होम मेन्यू से यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक कर दीजिए, तो इसके बदले भी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक ना। समझ में आया बात कि नहीं। तो इसमें आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा कि टेबल से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे ये आप जो देखें, ये टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन था जो कि हम अभी आपको पढ़ाएं, ठीक है ना। अब इसके अगले क्लास में जो है हम आपको बताएंगे कि इंसर्ट में जैसे पिक्चर हो गया, चार्ट हो गया, उसके फिर हेडर फुटर हो गया, उसके फिर ड्रॉप कैप हो गया, वर्ड आर्ट हो गया, ठीक है ना। उसके अलावा और भी बेसिक कुछ उससे संबंधित जितने भी ऑप्शन है उसके बारे में। और इससे पहले हम आपको चार्ट वगैरह के बारे में बताएं, पिक्चर के बारे में बताएं, तो हम आपको एक वीडियो में पहले टेबल के बारे में जो ऑप्शन अभी पढ़ाए हैं, ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड आपको एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए करके आपको हम दिखा देते हैं ये कैसे बनेगा। उसके बाद फिर हम टेबल के बाद हम आगे भी आगे ऑप्शन पढ़ेंगे, ठीक है।